हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शुक्ला आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों, यहां आपको मिलेगी मैथ क्लास 9 to 12 और सारी क्लासें भी मिलेंगी जो कि आपको साइंस संजय शुक्ला सर पढ़ाएंगे और अदर क्लासेस इंग्लिश भी मिलेगी जो कि संजय सर पढ़ाएंगे। तो आज हमने बेटा यहाँ पर टॉपिक लिया है 9th का है, क्लास 9th मैथ। जो टॉपिक है ये है क्लास 9th का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्लास 9th में ये 3D फिगर रहेगा। 3D फिगर मतलब होता है कि जिसको हम प्लेन पे नहीं बना सकते, यानी इसमें 3 डायमेंशन होता है। तो 3D फिगर में बेटा फर्स्ट फिगर है घन क्यूब, जो हम सेकेंड पे बात करेंगे घनाभ क्यूबॉइड। थर्ड फिगर पे जो बात करेंगे बेलन सिलेंडर। शंख चौथा जो फिगर है शंख कोन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। 5 है गोला जिसको इंग्लिश में स्फीयर। और छठा फिगर है अर्धगोला जिसको कहते हैं बेटा हेमिस्फीयर। तो हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे कि क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, सिलेंडर क्या है, और कोन क्या है, सिलेंडर क्या है, और हेमिस्फीयर क्या है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है आप लोग का घन यानी क्यूब। क्यूब की जो आकृति बेटा ये 3D है, यानी त्रिविमीय। 3D मतलब त्रिविमीय। इसमें 3 दिशाएं हो सकती हैं, हाइट हो सकता है, लेंथ हो सकता है एंड ब्रीथ हो सकता है। अगर इसके फिगर की बात करें हम फिगर की बात करें तो आप लोग डाइस, ये जो पासा है या कोई डिब्बा, क्या क्या हो सकता है, पासा मतलब डाइस, लूडो खेलते हैं। तो पहली बात इसमें हम देखेंगे 3D फिगर है, तो 3D फिगर की और क्या खासियत इसमें हो सकती है। और अगर ये क्यूबॉइड है, क्यूब है यानी घन है, तो घन की और क्या खासियत होगी। पहली बात तो हम देखेंगे जो घन है इसमें जितने भी साइड होते हैं सभी साइडें इक्वल होती हैं। यानी इसका हमने अगर एक भुजा यदि जो साइड मान लिया ए है, लेंथ, अगर इसका ब्रीथ भी सारी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसका ब्रीथ भी हो जाएगा। और इसका अगर हाइट की बात करें तो ये हाइट भी ए हो जाएगा। ए जहाँ पर क्या है, जहाँ ए है क्या है, भुजा मतलब साइड। तो अगर 3D फिगर है तो इसमें हमको सतह, दूसरा किनारा, और तीसरा बात करेंगे कोने। मतलब सरफेस इज एंड कॉर्नर। सतह बेटा क्यूब है तो क्यूब में फ्रेंड कितने सतह होते हैं, 6। कैसे हम इसको देखते हैं तो आप ले सकते हैं
अप डाउन यानी ऊपर नीचे 2 हो गया, लेफ्ट राइट 4 हो गया, और फ्रंट और बैक मतलब आगे पीछे। तो कुल मिला के एक सतह अगर देखते हैं तो ऊपर, एक इसके नीचे, एक दाएं, एक बाएं, और एक सामने और एक उस पीछे साइड में, यानी कितने सतह हो जाती हैं। सतह की बात करें तो 6 सतह, यानी सरफेस जो होगा 6 हो जाएगा। किनारा एज की बात करें, जहाँ पर 2 साइड आकर मिलती हैं, जहाँ पर 2 साइड आकर मिलती हैं वो क्या होता है, एक किनारा हो जाता है। जैसे यहाँ पर बात करें तो 1 2 3 ये 4, इधर 5 6 7 और ये 8 9 10 11 और ये 12, किनारा कितना होता है बेटा 12। और अगर हम कोने की बात करें, जहाँ पर 3 सरफेस आके मिलती हैं, यानी 3 सतह आके मिलती हैं, ज्वाइंट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोना कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो 3 सतह हैं, यहाँ 4 ऊपर हो गया और 4 ही नीचे, तो कुल मिला के कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं, यानी कॉर्नर। ये तो हो गया फिगर के बारे में। अब फिगर के बारे में 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से हमको जानना है कि इसका जो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और मतलब आयतन क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और हम बात करेंगे इसका डायगोनल क्या होता है। या कभी कभी पूछ लेता है कि 4 दीवारें हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कभी कभी पूछ लेता है। तो जो पहला है इसमें घन का पृष्ठीय, इसको कह सकते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अगर एक सरफेस की बात करें तो वो क्या है, एक स्क्वायर है, यानी वर्ग है। और वर्ग का आप लोग 2D फिगर है जिसका आप लोग जानते हैं क्या होता है, एरिया भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या मानेंगे, इसमें कितने सरफेस हैं बेटा 6, तो एक का ए स्क्वायर तो 6 है, तो इसका क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। आप लोग यहाँ देखिए, ये है एक स्क्वायर यानी वर्ग, और वर्ग में ये साइड है, ये साइड, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा a × a, मतलब a स्क्वायर। तो एक का है इतने इतने, इसमें कितने सतह हैं 6 हैं, तो 6a स्क्वायर। फिर दूसरा अगर हम फार्मूला की बात करें, घन का आयतन, घन का आयतन मतलब वॉल्यूम, घन का आयतन हमने घन में बताया 3D फिगर है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम क्या करते हैं, a × a, लेंथ भी उतना है, ब्रेथ भी उतना है और हाइट भी उतना है, तो a × a, अगर 3 टाइम में लिखा है तो a की पावर क्या हो जाएगा 3। फिर हम बात करेंगे घन का विकर्ण, डायगोनल। घन की डायगोनल की बात करेंगे बेटा, तो इसमें 3 होता है, एक का a स्क्वायर, तो इसको कर सकते हैं 1 2 3 टाइम है, तो 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते, तो ये √3, जो घन का विकर्ण होता है ये √3। और अगर हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल करें, D नंबर, घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर 6 दीवार थी समझ लीजिए, तो 6a स्क्वायर मतलब 6a स्क्वायर, और यहाँ पर 4 ही रहेंगी, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर। तो घन पे हम दोबारा आप लोग को रिवाइज कराना चाहते हैं कि जो घन है 3D फिगर है, पासा हो गया, लूडो की गिट्टी हो गई, या
कोई बॉक्स हो गया जो घन के आकार का। तो घन में हमने बताया सतह कितनी होती है 6, किनारे कितने होते हैं 12 और कोने कितने होते हैं 8। फिर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब यानी a क्यूब। घन का विकर्ण a√3। घन के चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा 4a स्क्वायर। फिर आप लोग को बेटा अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं।